Hello dear student, today we start exercise 14.3 question number 2. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ऐसे क्वेश्चन एक हमने मीन में भी पढ़ा था जिसमें आपने एक्स और वाई कुछ ऐसे वाई की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना, या x की वैल्यू फाइंड करनी थी. इस वाले क्वेश्चन में भी हमने x और y को फाइंड करना है. तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को भी देखिए बच्चों. ये आपको एक टेबल दिया है, डेटा दिया है जिसका मीडियन आपको दे रखा है. मीडियन कितना दे रखा है? 28.5. तो आपने x और y की वैल्यू को निकालना है. याद रखना इसमें मीडियन दिया है बच्चों, ठीक है. तो देखिए करेंगे तो मीडियन का फॉर्मूले का यूज, क्योंकि मीडियन दिया है तो मीडियन के फॉर्मूले का यूज करेंगे. लेकिन मीडियन हमें पहले से गिवन है, हमने निकालना नहीं है, ठीक है. अब देखिए क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60. इसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी है. क्योंकि मीडियन की बात कर रहे हैं बच्चों तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं. L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन FM इंटू H. क्लियर? कहने का मतलब हमारा यह है कि हमें इसमें CF निकालना पड़ेगा. जब भी मीडियन वाली बात होगी तो हमें CF निकालना पड़ेगा. CF कैसे निकलता है? पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वही CF होती है. बताया था ना, पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही उस क्लास इंटरवल के लिए CF होगा. यानी पहली CF तो 5 ही रहेगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्रमचयी बारंबारता. अगला जो CF होगा, अब इसको डायगोनल में ऐड करते जाओ. 5 को x से ऐड करो, कितना आ गया? 5 प्लस x. फिर 5 प्लस x को 20 से ऐड करो, 5 प्लस x प्लस 20, यानी कितना आ गया? 5 प्लस 20 कितना बच्चों? 25 प्लस x. देखो 5 प्लस 20, 25 प्लस x. फिर इसको इससे ऐड करो, यानी कितना हो गया? 25 प्लस x प्लस 15. डायगोनल में ऐड करना है. 25 में 15 ऐड करा, कितना हो गया बच्चों? 40 प्लस x. फिर 40 प्लस x को y से ऐड करो तो 40 प्लस x प्लस y, यानी इतना ही रहेगा. फिर इसको इससे ऐड करो, यानी 40 प्लस x प्लस y प्लस 5, यानी कितना आ गया? 40 प्लस 5 कितना? 45 प्लस x प्लस y. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, जो मैंने लाइन खींच रखी है, ठीक. इतना आ गया ना बच्चों समझ में? ठीक है, ये हमारा यहां तक काम पूरा हो गया है. अब आपको दिया क्या है बच्चों? समीशन Fi दे रखा है. देखो फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 60 दिया है ना, तो फ्रीक्वेंसी का सम हो गया आपका 60 और CF भी आपने निकाल दिया. तो CF क्या हो गया आपका? 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y और 45 प्लस x प्लस y. बच्चों एक चीज तो ध्यान रखना, ये 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर आएगा. आ रही है ना बात में? अकॉर्डिंग टू टेबल या अकॉर्डिंग टू टेबल, देखिए टेबल के अकॉर्डिंग टू टेबल जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है? फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर आती है. मैंने पहले भी समझाया है, बताया है ना बच्चों. तो CF की लास्ट वैल्यू कितनी है? 45 प्लस x प्लस y, वो किसके बराबर आएगी? फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर. और फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है. ये प्लस 45 है, उधर जाके माइनस 45, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया. इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं. क्लियर? x प्लस वाई की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी निकल के आ गई? 15 निकल के आ गई. तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हमें मिल गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले n/2. नाउ n/2 कितना है बच्चों? देखिए n कितना है? 60 अपॉन 2 दैट इज कितना? 30. अब हम क्या चेक करते हैं? मीडियन क्लास. अब हम क्या निकालते हैं बच्चों? मीडियन क्लास. अब इसके लिए आप यहां पर ध्यान से समझिए बच्चों, मीडियन क्लास क्या होगा. देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी मीडियन क्लास की कि क्या आप n/2 को चेक करिए CF पर.
n/2 30 आया है, तो CF में वो वैल्यू चेक करिए जो 30 से जस्ट बड़ी है। अब देखो बच्चों, ये 5 है, ये तो बड़ी नहीं है, ये 5 + x है, ये 25 + x है, ये 40 + x है, ये श्योर बड़ी है। लेकिन एक बात समझिए, ये भी तो बड़ी हो सकती है ना 30 से। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी निकल गई तो ये वैल्यू भी तो 30 से बड़ी हो सकती है ना। कहने का मतलब क्या है, हम बता नहीं सकते कि CF में कौन सी वैल्यू 30 से बड़ी है। 30 से जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू है, हम इसको देख के बता नहीं सकते जब तक हमें x की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। क्लियर? आ गई ना बात समझ? ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। n/2 मेरा 30 आया है। अब हम क्या करते हैं, CF में चेक करते हैं 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है। चलो ये तो नहीं होगी 30 से बड़ी, क्यों? क्योंकि x और y का सम 15 आ रहा है। x और y का अगर सम 15 आ रहा है तो वो इतना बड़ा नहीं होगा कि वो 5 प्लस उतना करके सीधे वो कितना आ जाए। अगर मान लिया x की वैल्यू 15 भी आती है तो 15 + 5 20 होता है, 30 से बड़ा नहीं आएगा। अब बात रही इसकी, ये हो सकता है 30 से बड़ा, लेकिन ये भी हो सकता है कि 30 से कम भी हो सकता है, तो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है। हम तब तक एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू 30 से जस्ट बड़ी है जब तक कि आपको x की वैल्यू यहां पर मिल नहीं जाती। क्लियर बच्चों? तो अब ऐसे केस में क्या करें बच्चों? कुछ नहीं, हमें मीडियन क्लास के लिए मीडियन तो दिया है ना। मीडियन कितना आ रहा है? 28.5। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे चलते हैं, उस समय तो हम मीडियन निकालना होता है। क्लियर? मीडियन निकालना होता है। यहां तो हमें मीडियन दिया है। मीडियन कितना दिया है? 28.5। अब देखिए, ये जो मीडियन 28.5 है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है? बताइए बच्चों, 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा? बच्चों 20 to 30। बच्चों 28.5 कहां आएगा, किसके बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच में तो आएगा ना। 28.5 30 से छोटा होता है और 20 से बड़ा होता है नहीं। तो ये जो मीडियन क्लास है 28.5, ये जो मीडियन है 28.5, ये किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है? 20 to 30 के बीच में आ रहा है। तो मीडियन क्लास कितना हो गया? 20 to 30। जब मीडियन निकालना होगा उस केस में तो वैसे ही चलेंगे जैसे हमने अभी तक बताया था। n/2 को कहां चेक करेंगे? CF में। लेकिन अगर हम यहां पर n/2 को CF में चेक करते हैं तो हमारे सामने यही प्रॉब्लम आ रही है, हमें x मालूम ही नहीं है। अब जब हमें x मालूम नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि ये वैल्यू 30 से बड़ी होगी? अब ये भी तो हो सकता है अगर x जो है 4 निकल के आ जाए तो 25 + 4 29 हो जाएगा, 30 से छोटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब ये भी हो सकता है अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी निकल के आ जाए तो ये 31 हो जाएगा, मतलब 30 से बड़ा आने लग जाएगा। आ गई ना बात समझ? तो हम तब तक क्लियरली नहीं बता सकते कि ये वैल्यू 30 से बड़ी है या छोटी है जब तक हमें x मालूम नहीं होगा। तो इस केस में, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, हम मीडियन जब हमको गिवन है हम देखेंगे कि ये मीडियन किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। हम देख रहे हैं ये मीडियन 20 to 30 क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, यानी ये आपका क्या है? मीडियन क्लास है। तो ये क्या निकल के आ गया बच्चों? ये निकल के आ गया आपका मीडियन क्लास। आ गई ना बात समझ? ये क्या निकल के आ गया? मीडियन क्लास। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है बच्चों? लोअर लिमिट है 20। ठीक। और हमें क्या चाहिए? n/2 हमने निकाल दिया 30। हमें क्या चाहिए? CF। बच्चों CF क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले की जो कॉम्युलेटिव, जस्ट इससे पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये मीडियन क्लास है, इसके पहले का क्लास इंटरवल ये है, तो इसकी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितनी? 5 + x। तो CF कितना आ गया बच्चों? 5 + x। FM क्या होता है बच्चों? ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो FM कितना हो गया? 20। H क्या होता है बच्चों? क्लास साइज। कितने की गैपिंग दिख रही है आपको? ये मीडियन क्लास के बीच में गैपिंग देख लो, 30 से 20, 30 - 20 10। तो H = कितना? 10। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? देखो मीडियन क्लास का ही गैप देख लीजिए, 30 - 20 कितना? 10। क्लियर? आ गई ना मतलब सबके बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो सब चीज मिल गई। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब देखिए पहले ये उतरेगा बच्चों, ठीक है ना? इसके बाद अकॉर्डिंग टू टेबल वाला उतरेगा, फिर आप इसको उतारोगे फॉर्मूले को, ठीक है? अब देखो बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करते हैं। मीडियन इक्वल्स टू
बच्चों एल कितना मिला 20 प्लस बच्चों n/2 कितना मिला 30 माइनस बच्चों CF कितना मिला 5 प्लस x, ठीक, अपॉन FM कितना मिला 20, ठीक, इनटू कितना हुआ h कितना है 10, h कितना है 10। बच्चों मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो मीडियन की जगह में 28.5, क्लियर। अब देखिए इक्वल्स टू 20 प्लस बच्चों 30 माइनस, देखो ब्रैकेट हटता है और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई प्लस में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों किसमें है, प्लस में, तो ब्रैकेट हटने पे दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या हो जाएगा -5 माइनस x अपॉन 20 इंटू एच कितना है बच्चों 10। अब देख लीजिए, देखिए बच्चों ये 20 यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, इसको तो हम सीधे ले जा सकते हैं ना इधर, क्योंकि 20 केवल इसके अपॉन में, ठीक है, तो इस 20 को इधर ले आइए, ये वाला 20 तो सेपरेट है ना, तो इसको इधर ले जाइए, ये यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, 28.5 माइनस कितना 20, ठीक, इक्वल्स टू 30 माइनस 5 कितना बच्चों 25 माइनस कितना x, 10 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, ठीक। 28.5 माइनस 20 कितना आ गया बच्चों 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2, ये 2 यहां डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 8.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 25 माइनस x। देखिए बच्चों 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 में 1 17, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। देखिए बच्चों ये माइनस x इधर आके प्लस x, और ये 17 यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8 निकल के आ गई। x कितना आ रहा है 8 निकल के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आ गई ना बात समझ में। अब इस x इक्वल टू 8 को हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर बता देता हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1, हमने 1 में रख दिया तो x कितना है 8 प्लस y इक्वल्स टू 15, ये देखो 8 यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, यानी कितना आ गया बच्चों 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8, इन दोनों को जोड़ के 15 आना चाहिए, आ रहा है देखो 8 प्लस 7 कितना होता है 15। क्लियर है बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने बिल्कुल जैसा टेबल बनता है वैसे ही बनाया। मीडियन के लिए आपको CF चाहिए, तो पहला क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वही CF होगा, फिर इनको ट्राइगोनल में ऐड करते जाओ, 5 प्लस x 5 प्लस x आ गया, 5 प्लस x प्लस 20 25 प्लस x आ गया, 25 प्लस x प्लस 15 40 प्लस x आ गया, 40 प्लस x प्लस y 40 प्लस x प्लस y आ गया, 40 प्लस x प्लस y प्लस 5 कितना आ गया 45 प्लस x प्लस y आ गया। हमें पता है CF, जो लास्ट CF की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होती है, बताया है ना बच्चों। तो ये 40 प्लस x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर होगी 60 के बराबर होगी। यहां से x प्लस y निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो मीडियन 28.5 दे रखा है, फिर करोगे, पहले इसको करोगे फिर ये उतारोगे, ठीक है ना। अब मीडियन आपको दे रखा है, इसको फिर उतारोगे इक्वेशन 1 के बाद। मीडियन दे रखा है, मीडियन का फॉर्मूला ये है, हमें चाहिए L चाहिए, तो इसके लिए पहले n/2 चाहिए, n/2 30 आ गया। अब देखो हम वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि इस CF में कौन सी वैल्यू 30 से जस्ट बड़ी है हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अगर x 4 से छोटा होता है तब तो ये नहीं होगा, अगर 5 से बड़ा होता है तब यही वैल्यू 30 से जस्ट बड़ी होगी, तो हमें कंफर्म पता नहीं चल रहा है। तब तक हम पता नहीं लगा सकते CF में कौन सी वैल्यू 30 से जस्ट बड़ी है, जब तक कि आप x की वैल्यू न निकाल लो। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 28.5, तो मीडियन देखो किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, 28.5 20 से बड़ा होता है और 30 से छोटा होता है, मतलब इस क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यही आपकी क्या है मीडियन क्लास है, ठीक है ना। मीडियन क्लास मिल गया, इसकी लोअर लिमिट मिल गई। CF कितना हो गया बच्चों, देखो CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास इंटरवल है उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस x, ठीक। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20। H क्या है, क्लास साइज, कितने की कैपिंग है 10 की, ठीक। अब हमने फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, देखो
हमें मीडियन भी दे रखा है, मीडियन भी रखा, ये 20 यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, हमने यहीं पर सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये 20 इसके अपॉन में है, ठीक है ना, ये तो सेपरेट है, तो इस 20 को इधर ले आए, -20 हो गया, 30 -5 कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। ऐसा क्यों हुआ, देखो ब्रैकेट के बाहर पे माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों क्योंकि प्लस में है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर पे माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 10 से ये 2 बार कैंसिल, 25 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया, 8.5, देखो ये 25 माइनस एक्स के अपॉन में 2 है ना डिवाइड में, तो इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहां से सॉल्व किया, x की वैल्यू 8 आ गई, इक्वेशन 1 में रख दिया तो y की वैल्यू 7 आ गई। डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक बार और प्रैक्टिस करिए, इसको रफ कॉपी में बनाइए। डियर स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।